This is the video lecture on Introduction to Heterocyclic Compounds on the basis of specially pyrrole. यहाँ हम देख सकते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड्स जो है ये वन और एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं कार्बन एटम के साथ में, उनको हम कह सकते हैं हेटेरोसाइकल्स। मतलब कार्बन्स के अलावा और कोई हेटेरो कंपाउंड उसमें रहता है और ये साइक्लिक फॉर्म में, इसलिए साइकिल। तो नॉन कार्बन एटम्स को हम कहते हैं हेटेरो एटम्स। कार्बन के अलावा कोई भी एटम अगर किसी साइकिल में अटैच है तो उसको हम कहेंगे हेटेरो एटम। कॉमनली कौन से हेटेरो एटम्स होते हैं? नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ये बहुत सारे फार्मास्यूटिकल ड्रग्स में रहते हैं और इसलिए ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हमें पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। कई नेचुरली ओरिजिन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी है और कुछ सिंथेटिकली अवेलेबल भी है। क्लासिफिकेशन अगर हम देखें हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का, तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो है ये क्लासिफाइड है 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, 7 मेंबर्ड और यहाँ आप देख सकते हैं कंडेंस्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स ये, ठीक है। अब आप देखोगे 5 मेंबर्ड कंपाउंड्स के अंडर में भी आपको मिलेगी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिसमें कि सिर्फ एक हेटेरो एटम है, या हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा हेटेरो एटम्स प्रेजेंट है। इसमें दो इसमें डिवाइडेड है 5 मेंबर्ड कंपाउंड जिसमें सिर्फ 5 ही आपको एटम्स मिलेंगे जिससे साइकिल बनी है। अगर एक ही हेटेरो एटम है तो जैसे फ्यूरान, पायरोल, थायोफिन। अगर एक से ज़्यादा है तो पैराजोल, इमिडाजोल, ऑक्साजोल, आइसोक्साजोल, थायोजोल, इस टाइप के। अगर हम देखें 6 मेंबर्ड कंपाउंड की, तो ये भी दो इसमें डिवाइडेड है, एक जिसमें एक हेटेरो एटम प्रेजेंट हो साइकिल में या एक से ज़्यादा, जैसे कि पायरिडीन, पाइपरिडीन जिसमें सिर्फ एक हेटेरो एटम प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, और पायरिमिडीन, पायरिडाइजिन, पायराजिन जिसमें एक से ज़्यादा हेटेरो एटम प्रेजेंट है। अगर हम देखें 7 मेंबर्ड में, तो एग्जांपल है ऑक्साजापिन और 1H अजेपिन्स। और हेटेरोसाइक्लिक कंडेंस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में है इंडोल, आइसोक्यूनोल, क्यूनोलिन, प्यूरिन। नेक्स्ट हम देख सकते हैं ये एक रिंग है 5 मेंबर्ड रिंग्स में, जिसमें कि एक पायरोल भी है जो हम आज स्टडी करेंगे। ये 6 मेंबर्ड की, ये 7 मेंबर्स की है। अब पायरोल की बात हम अगर करें तो ये 5 मेंबर्ड रिंग है जैसे हमने देखा ही है, जिसमें एक नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, बाकी 4 जो है वो कार्बन है, उससे ये साइकिल बनी हुई है। इस टाइप से आप स्ट्रक्चर देख सकते हो और ये लोन पेयर नाइट्रोजन एटम पे प्रेजेंट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है केमिस्ट्री में, क्योंकि मैक्सिमम एरिया में ये पायरोल रिंग पाई जाती है। जैसे कि अगर नेचुरली देखें हम, क्लोरोफिल और क्लोरोफिल में पाई जाती है ये प्लांट्स में, और हीम में पाई जाती है जो कि पोरफायरिन कंस्टिट्यूट करती है। इसमें भी आपको पायरोल रिंग मिलेगी। इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है पोरफायरिन का, जिससे कि हीम बनता है। अब आप देखोगे इसमें हर जगह आपको पायरोल 1, 2, 3 और 4 पायरोल रिंग मिलेगी। ये स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल का और ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है हीमोग्लोबिन का, ठीक है। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 3 पेयर होते हैं डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। अब इसमें 2 पेयर जो होते हैं वो आपको बॉन्ड्स के डबल बॉन्ड के रूप में दिखते हैं, और जो थर्ड रहती है वो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहती है नाइट्रोजन पे। यहाँ पे हमने देखा था कि एक ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, एक ये हो गया बॉन्ड और एक ये दूसरा बॉन्ड। इस तरीके से 3 पेयर्स होते हैं डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन के। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहता है और परपेंडिकुलर रहता है p ऑर्बिटल पे। साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसका, प्लेनर मॉलिक्यूल रहेगा। 3 पेयर जो होते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें, और
ये फुलफ़िल करता है एरोमेटिसिटी की, इसलिए ये एरोमेटिक कंपाउंड है। कुछ आपको यहाँ डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन दिखेगी पायरोल्स के। यहाँ ये कुछ 3D स्ट्रक्चर है, ये 3D स्ट्रक्चर है और एक सिंपल स्ट्रक्चर भी है। इस तरीके से इसमें 3 डीलोकलाइज्ड पेयर जो रहते हैं वो प्रेजेंट है, और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म करता है अपर एंड बिलो द ऑर्बिटल। यहाँ आपको रेजोनेंस मिलेगा पायरोल्स का। रेजोनेंस हम देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर अगर हम देख ले तो इसमें कंटिन्यूस ये नाइट्रोजन जो है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पुश करने की कोशिश करता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिविटी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से। तो उससे क्या होता है कि ये इस कार्बन का जो डबल बॉन्ड है ये इसको ब्रेक करेगा और इससे एक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा यहाँ, और फिर ये कार्बन आइटम अगेन यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ये फिर यहाँ से इस कार्बन से कैच करने की कोशिश करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा और फिर यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा यहाँ। फिर आप देखोगे यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखेगा और वो अनस्टेबल होने की वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, तो इस तरीके से यहाँ बॉन्ड आ गया। तो ये रेजोनेंस कंटिन्यूस चलता रहता है। प्रिपरेशन या सिंथेसिस की बात करें अगर हम पायरोल की, तो ये फ्यूरॉन से भी कंस्टिट्यूट होता है। डिस्टिलेशन कर दे सक्सिनामाइड का तब भी फॉर्म हो सकता है, और एसिटाइलिन और अमोनिया के साथ भी ये सिंथेसाइज हो सकता है, और पाल्स नॉर सिंथेसिस से भी हम पायरोल कंस्टिट्यूट कर सकते हैं। सिंपल रिएक्शन से हम फ्यूरॉन की से अगर इसको कंस्टिट्यूट करें तो हमें अमोनिया और एल्यूमिना की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि आप देख सकते हो कि ये जो ऑक्सीजन है ये रिप्लेस हो जाता है नाइट्रोजन से। सेकेंड सिंथेसिस जो है ये डिस्टिलेशन करेंगे हम पायरोल का, सक्सिनामाइड का, टू फॉर्म द पायरोल। तो स्ट्रक्चर आप देखोगे सक्सिनामाइड का तो आपको एक्स्ट्रा के ये 2 डाइओन मिलेंगे, जिसको हम जिंक के साथ में हम इसका रिडक्शन कराएंगे और फाइनली हमें पायरोल मिलेगा। नेक्स्ट रिएक्शन आप देखो एसिटाइलिन का अमोनिया के साथ में। तो एसिटाइलिन जो है ये अमोनिया और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइलिन हम लेंगे, रेड हॉट ट्यूब तक के हम इसको हीट करेंगे। फाइनली वी गॉट द पायरोल। पाल नॉर सिंथेसिस जो है इसमें हम देखेंगे 1,4 डाइकेटोन्स। ये देखो आप 1,4 डाइकेटोन्स दिख रहे हैं। 1,4 डाइकेटोन ऐसे होता है कि एक कार्बन, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, तो 1 पे है और 4 पे आपको केटोन्स मिल रहे हैं, इसलिए 1,4 डाइकेटोन्स। 2 केटोन्स इसलिए डाइकेटोन्स। अब यहाँ पे R दिख रहा है तो यहाँ कोई भी एक्स्ट्रा अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकता है, जिसको हम ट्रीट कराएंगे प्राइमरी अमाइन के साथ, और हमें क्या मिलेगा, जो एक कार्बन एटम है उस पर ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा। जो OH डबल बॉन्ड O था वो ब्रेक होके एक OH और एक R यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और दूसरा यहाँ जो आपको R था वहाँ NHR मिलेगा। ठीक है, फिर ये फर्दर इसका देखेंगे हम, ब्रेकडाउन हो रहा है, ये एक तरीके से रिंग कंस्टिट्यूट हो रही है। यहाँ से ये रिंग यहाँ पे कंस्टिट्यूट हो जाएगी और हमें एक 5 मेंबर स्ट्रक्चर मिलेगा, 1,2,5 ट्राई अल्काइल पायरोल एंड वाटर मॉलिक्यूल। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ पायरोल। एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज भी रखता है पायरोल। अब है केमिकल रिएक्शंस ऑफ पायरोल। तो इसमें रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिंग एक्सपांशन, रीमर्स टाइमिन, रिंग ओपनिंग रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में
ये सारी रिएक्शंस होती है। तो हम देखेंगे सबसे पहले रिडक्शन रिएक्शन में होता क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हो पायरोल। अब हम यहाँ पे हमारा जो रॉ मटेरियल रहेगा वो पायरोल रहेगा हमेशा रिएक्शंस के टाइम पर। तो आप उसको रिडक्शन करा रहे हो जिंक से और एसिटिक एसिड से, तो आपको क्या मिलेगा, 2,5 डाईहाइड्रोपायरोल। यहाँ और यहाँ आपको हाइड्रोजन अटैच हो गए, इसलिए 2,5 डाईहाइड्रो और ये पायरोल। अगेन इसको हाइड्रो आयोडाइड और रेड फॉस्फोरस के साथ में हम रिएक्शन कराएंगे, देन वी गॉट पायरोलिडिन बिकॉज ऑफ टोटल रिडक्शन। देन ऑक्सीडेशन reaction. In oxidation reaction we can see the pyrrole react with nascent oxygen atom. Nascent oxygen atom में single oxygen रहेगा and pyrrole is oxidized to maleimide. Maleimide is amide of acetic acid and it react with chromium trioxide with acetic acid. We got maleimide. Third reaction is ring expansion reaction. In this we can see the potassium pyrrole. पोटेशियम सॉल्ट है यहाँ पायरोल का, ये रिएक्ट हो रहा है क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम इथॉक्साइड के साथ, देन वी गॉट 3-chloro-pyridine. Next reaction is Raymer-Tiemann reaction. In this the pyrrole react with chloroform and potassium hydroxide. We got some intermediate product. In this CHCl2 is attached to pyrrole ring, and then this CHCl2 reduced to CH group, aldehyde group, then we got pyrrole 2 aldehyde. Next is the ring opening reaction. Here pyrrole react with refluxed with NH2OH, ammonium hydroxide and ethanol, then we got succinaldehyde dioxide. Next reaction is electrophilic reaction. In this mostly reaction takes place at C2C3 position. In this we can see there is mechanism. The first step is generation of electrophile. First of all, generation of electrophile takes place by this Y and Z. Then this YZ is breakdown into positive ion and negative ion and electrophile constitute. Then in step 2, attachment of electrophile, this electrophile to aromatic ring to form intermediate carbocation. There is attachment at second position of electrophile. Then third step is this the intermediate carbocation formed in previous step converted into substitution product and the hydrogen is removed to form proton. Here we can see the electrophile can attack on third position and second position. Then we got 1, 2, 3, 4, 5 products respectively, but the most stable is on second position only. Here we can see the pyrrole
can react with pyrrole can react with nitric acid and acetic anhydride. Then nitration reaction takes place to form 2-nitropyrrole. Pyrrole can also react with sulfonic acid, pyridine at 100 degrees Celsius, and the sulfonation reaction takes place to form 2-pyrrole sulfonic acid. It can also react with Ac2Cl2 at 0 degrees Celsius. Chlorination reaction takes place and chlorine is attached at 2, 3, 4, 5 tetrachloropyrrole compound obtained. Iodination also takes place at 2, 3, 4, 5 tetraidopyrrole compound. And pyrrole can also react with acetic anhydride and SnCl4 stannous chloride to form 2-acetyl pyrrole. These all are electrophilic substitution reaction. Last one is medicinal uses. The following medicinal compound possess the pyrrole heterocyclic ring system and hence it can be useful. This ring can be useful in various forms like procyclidine. This chemical also constitute the pyrrole ring and its nomenclature is alpha cyclohexyl alpha phenyl 1-pyrrolidine propanol. It is anti-muscarinic drug used in treatment of Parkinsonism. Next one is acetylcholine receptor and नेक्स्ट वन एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर जो है इसमें आपको दो टाइप के रिसेप्टर मिलेंगे जिसमें कि मस्कैरिनिक और निकोटिनिक होती है। और मस्कैरिनिक रिसेप्टर जो है ये मस्कैरिन न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसमिट करते हैं जिसको रोकने के लिए हम एंटी मस्कैरिनिक एजेंट लेते हैं और जो कि ये प्रोसाइक्लिडिन होता है।